हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर नंबर 3, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके जितने भी सारे मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को देख लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है चीन, वियतनाम, लाओस। बी में लिखा है हिंद चीन वियतनाम लाओस। सी में लिखा है कंबोडिया वियतनाम लाओस। डी में लिखा है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया वियतनाम लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया वियतनाम लाओस आते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है वियतनाम, बी में लिखा है थाईलैंड, सी में लिखा है कंबोडिया, डी में लिखा है लाओस। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा है इंग्लैंड, बी में लिखा है फ्रांसीसी, सी में लिखा है पुर्तगाली, डी में लिखा है डच। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है फ्रांसीसी, बी में लिखा है शासक वर्ग, सी में लिखा है क्लोन, डी में लिखा है जनरल। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्लोन कहे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए में लिखा है वियतनाम, बी में लिखा है लाओस, सी में लिखा है थाईलैंड, डी में लिखा है कंबोडिया। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया के शासक थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। ऑप्शन ए में लिखा है हो चिन मिन, बी में लिखा है फन बोई चाउ। देखिए ऑप्शन सी में क्या लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है कुनवांग, डी में लिखा है त्रियू। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फन बोई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, फन बोई चाउ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है जेनेवा समझौता, बी में लिखा है हनोई समझौता, सी में लिखा है पेरिस समझौता, डी में लिखा है धर्मनिरपेक्ष समझौता। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। 19 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है रसेल, बी में लिखा है हो चिन मिन, सी में लिखा है नरोत्तम सिन्हानुक, डी में लिखा है रूसो। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा है वाशिंगटन, बी में लिखा है निक्सन, सी में लिखा है जॉर्ज बुश, डी में लिखा है रूजवेल्ट। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में लिखा है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है क्रांतिकारी, बी में लिखा है धार्मिक,
सी में लिखा है साम्राज्यवादी समर्थक, डी में लिखा है क्रांतिकारी धार्मिक। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हनोई समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है 7 मार्च 1946 को, बी में लिखा है 6 मार्च 1947 को, सी में लिखा है 6 मार्च 1946 को, डी में लिखा है 6 मार्च 1948 को। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मार्च 1946 को। हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। ऑप्शन ए में लिखा 1951 ईस्वी में, बी में लिखा 1952 ईस्वी में, सी में लिखा 1953 ईस्वी में, डी में लिखा 1954 ईस्वी में। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 ईस्वी में। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता 1954 को प्राप्त हुई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है विद्यार्थियों को, बी में लिखा है सैनिकों को, सी में लिखा है फ्रांसीसियों को, डी में लिखा है चीनियों को। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा पथ प्रदर्शक, बी में लिखा मसीहा, सी में लिखा क्रांतिकारी, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा है 1930 में, बी में लिखा 1940 में, सी में लिखा 1943 में, डी में लिखा 1945 में। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1945 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 वर्ष में हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। ऑप्शन ए में लिखा वुड्रो विल्सन, बी में लिखा एफ डी रूजवेल्ट, सी में लिखा जॉन एफ कैनेडी, डी में लिखा है आर निक्सन। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर निक्सन। आर निक्सन राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1835, बी में लिखा 1837, सी में लिखा 1849, डी में लिखा 1840। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1849। हुआ आंदोलन 1849 ईस्वी में हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा 1945 में, बी में लिखा 1946 में, सी में लिखा 1954 में, डी में लिखा 1973 में। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह समझौता 1954 में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है दीएन बीएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है जर्मनी की, बी में लिखा है ब्रिटेन की, सी में लिखा है फ्रांस की, डी में लिखा है यूनान की। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की। डी एन फू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई। अब चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन में लिखा है लियांग कीचाओ कौन था। ऑप्शन ए में लिखा है चीनी सुधारक, बी में लिखा है जापानी दार्शनिक, सी में लिखा है वियतनामी क्रांतिकारी, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी सुधारक। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।